नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। मेधा और शेखर से सुजस पॉडकास्ट में आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान समिट के संदर्भ में दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा पर रवाना। कहा, ये यात्रा औद्योगिक विकास के लिए लिखेगी नया अध्याय। मुख्यमंत्री ने विश्व साक्षरता दिवस पर दी बधाई। कहा, प्रदेश को विश्व स्तर पर शैक्षिक उत्कृष्टता का केंद्र बनाने की ओर अग्रसर राज्य सरकार। और मुख्यमंत्री ने पेरिस पैरालंपिक में जैवलिन थ्रो स्पर्धा में पदक जीतने पर विजेता खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। बधाई के साथ दी शुभकामनाएं। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज राइजिंग राजस्थान समिट की तैयारियों को लेकर दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा पर रवाना हुए। इस बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। आगामी राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संदर्भ में दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा पर प्रस्थान करने से पहले आज जयपुर एयरपोर्ट पर मंत्रिमंडल के सम्मानित सदस्यों और अधिकारियों द्वारा किए गए इस अभूतपूर्व स्नेहपूर्ण स्वागत और सम्मान के लिए मैं हृदय की गहराइयों से सभी का आभार व्यक्त करता हूं तथा धन्यवाद देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये यात्रा राजस्थान के औद्योगिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि के लिए नया अध्याय लिखेगी। इस यात्रा के माध्यम से हम न केवल विदेशी निवेश आकर्षित करने में सफल होंगे, बल्कि राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और विकास की अपार संभावनाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर भी प्राप्त करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन देने और निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए आगामी 9 से 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 आयोजित होने जा रहा है। इसी की तैयारियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल आज से 14 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से मिलने के लिए दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर रहेगा। बढ़ते हैं आगे। आज विश्व साक्षरता दिवस है। इस दिन को विशेष बताते हुए मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में लिखा, हमारा संकल्प शिक्षित राजस्थान, विकसित राजस्थान। समस्त प्रदेशवासियों को विश्व साक्षरता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपनों अग्रणी राजस्थान के महत्वाकांक्षी संकल्प की पूर्ति के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण स्तंभ है और हमारी सरकार इसे सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रसार और विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि राजस्थान न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर शैक्षिक उत्कृष्टता का केंद्र बन सके। पेरिस पैरालंपिक में जैवलिन थ्रो F41 स्पर्धा में स्वर्ण और 200 मीटर T12 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले एथलीटों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा, पेरिस पैरालंपिक में नवदीप को पुरुष वर्ग जैवलिन थ्रो F41 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर ढेरों शुभकामनाएं। साथ ही सिमरन शर्मा को महिला वर्ग 200 मीटर T12 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने के लिए बहुत बहुत बधाई। आपकी प्रतिबद्धता, मेहनत और उत्कृष्टता लाखों लोगों को प्रेरित करेगी। आप दोनों पर भारत को गर्व है। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जयपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर भावभीनी अगवानी की। उन्होंने पुष्प गुच्छ भेंट कर उपराष्ट्रपति का अभिनंदन किया। इससे पहले राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गणेश चतुर्थी पर शनिवार को दीप प्रज्वलित कर गणेश वंदन करते हुए गणेशोत्सव 2024 का शुभारंभ किया। उन्होंने महाराष्ट्र से देश भर में प्रारंभ गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की चर्चा करते हुए कहा कि स्वराज के लिए, जन जागरूकता के लिए ये प्रारंभ हुए थे। ये लक्ष्य पूरा हो गया। हमें अब गणेश उत्सव पर सशक्त भारत के लिए मिलकर काम करना है। श्री बागड़े शनिवार को एक मीडिया संस्थान की ओर से आयोजित गणेशोत्सव 2024 में अपना संबोधन दे रहे थे। इस दौरान राज्यपाल ने लकी ड्रॉ और गणेश पर आधारित ड्राइंग ओलंपियाड के टॉप रहे बच्चों को स्मृति चिन्ह और पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने उत्सव स्थल पर बच्चों द्वारा सृजित भगवान गणेश पर केंद्रित कलाकृतियों की सराहना की। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में जयपुर में आने वाले पर्यटकों के प्रवास को और अधिक खुशनुमा और सुविधापूर्ण बनाने के लिए यहां की विरासत को कायम रखते हुए विकास कार्यों को किए जाने और पर्यटकों को होने वाली असुविधाओं के निराकरण के संबंध में सचिवालय में बैठक आयोजित की गई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि जयपुर में बड़ी संख्या में पर्यटकों का आगमन होता है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित हो, इसके लिए कार्य किया जाना चाहिए।
चाहिए। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बजट में 4 दीवारी शहर के हेरिटेज संरक्षण और विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि शहर में कई स्थानों पर कचरा पॉइंट बने हुए हैं जहां पर गंदगी देखने में आती है। इन पॉइंट्स का समाधान निकाला जाना जरूरी है। शहर की क्षतिग्रस्त लाइटों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इनकी शीघ्र से शीघ्र मरम्मत की जाए। साथ ही हेरिटेज शैली से भवनों और बाजारों में की गई रोशनी और उनका सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित किया जाए। डस्टबिन लगाने का काम भी किया जाए और शहर का विरूपण करने वाले पोस्टर बैनर जल्द से जल्द हटाए जाएं। उप मुख्यमंत्री ने 4 दीवारी में बेतरतीब ट्रैफिक को बड़ी चिंता का सबब बताया और कहा कि इसके समाधान पर चर्चा की जानी चाहिए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि यातायात को सुगम बनाने के साथ साथ कुछ पार्किंग पॉइंट निर्धारित किए जाएं और वहां नियमित पार्किंग सुनिश्चित की जाए। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परकोटे में इलेक्ट्रिक बसें चलाने और ई रिक्शा को और भी योजनागत व्यवस्थित रूप से संचालित किए जाने के भी निर्देश दिए। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। इसी क्रम में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पोखरण और जैसलमेर क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे कर शीघ्र ही पीड़ित परिवारों को सहायता दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फलसूंड और फूलासर क्षेत्र में जहां भी वर्षा के पानी का भराव है वहां सिंचाई अभियंताओं का सहयोग लेकर शीघ्र ही पानी निकासी करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी हिदायत दी कि अतिवृष्टि से प्रभावित कोई भी पीड़ित सहायता से वंचित नहीं रहे, यह भी सुनिश्चित किया जाए। केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री शेखावत ने पंचायत समिति साकड़ा के सभागार में जिला अधिकारियों की बैठक में ये निर्देश दिए। जल भराव की स्थिति के चलते जयपुर के भी कई इलाकों में पानी भर गया है और जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कल सुबह से ही जल भराव से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करते हुए जवाहर नगर कच्ची बस्ती, टीला नंबर 1, 2, 5, 6 और 7, मोती डूंगरी रोड, परकोटा सहित अन्य प्रभावित इलाकों में जल भराव की स्थिति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को इसके बारे में निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने प्रभावितों से संवाद किया और कहा कि जिला प्रशासन की ओर से मानसून सीजन के दौरान किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। बाढ़ और जल भराव की स्थिति में आमजन किसी भी समय बाढ़ नियंत्रण कक्षों पर संपर्क कर मौके पर त्वरित राहत और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तीर्थ नगरी पुष्कर में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश के परिणाम स्वरूप पवित्र पुष्कर सरोवर का जल स्तर 29 फीट तक पहुंच गया। इस अप्रत्याशित बारिश ने क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न कर दी। पुष्कर में बारिश के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने सरोवर का निरीक्षण किया। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से परीक्षाओं में जालसाजी और फोटो टेम्परिंग कर आवेदन करने वाले व्यक्तियों पर लगाम लगाने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान अभ्यर्थी को वेब कैम के माध्यम से लाइव फोटो भी कैप्चर करनी होगी। जिन अभ्यर्थियों की ओर से पूर्व में वन टाइम रजिस्ट्रेशन में लाइव फोटो कैप्चर करवा रखी है, वे अभ्यर्थी भी पूर्व की फोटो अस्पष्ट होने की स्थिति में OTR में लाइव फोटो कैप्चर करवा सकते हैं। हालांकि उनके लिए ये अवसर एक ही बार उपलब्ध होगा। आयोग की इस कार्रवाई से डमी अभ्यर्थियों पर लगाम लगने के साथ ही आवेदन के दौरान गलत फोटो अपलोड करने का बहाना देने वाले अभ्यर्थियों की भी प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित हो सकेगी। संशय की स्थिति में आयोग द्वारा परीक्षा के दौरान की गई वीडियोग्राफी में उपस्थित अभ्यर्थी का मिलान OTR में कैप्चर की गई फोटो से किया जा सकेगा। आयोग इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करेगा। चेयरमैन डिस्कॉम और जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने शनिवार को जोटवाड़ा पंचायत समिति के शोसिंगपुरा गांव में PM कुसुम कंपोनेंट C योजना के तहत स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र और इससे जुड़े 33 kV ग्रिड सब स्टेशन का अवलोकन किया। सुश्री डोगरा ने इस दौरान कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इसके माध्यम से कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली प्रदान की जा सकेगी। उत्पादित बिजली का स्थानीय स्तर पर उपयोग होने से विद्युत की छीजत में भी कमी आएगी। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने शनिवार को बस्सी में हिंगोनिया गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने गौशाला में गोवंश के लिए चारे, पानी, रखरखाव के साथ अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने नंदीशाला, नेपियर घास की खेती, बायोगैस प्लांट, पशु चिकित्सालय और पशु ICU वार्ड का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने घायल गोवंश की बेहतर देखभाल करने और बाड़ों में पंखे लगाने के निर्देश दिए। साथ ही बारिश के मौसम में गोवंश को परेशानी न हो, इसके लिए टीन शेड और बाड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा और शेखर को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।